मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुनीता आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। मैं हमेशा से ही आपके सामने महान लेखक एवं लेखिकाओं की कहानियाँ लाती रही हूँ और आगे भी लाते रहूँगी। हो सके तो मुझे भी अपना प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। पिछले किस्त में आपने मालती जोशी की कहानी आखिरी शर्त की पहली कड़ी को सुना था, जिसमें मधु नामक एक ब्रिलियंट तेज स्टूडेंट की शादी की बात सुनकर उसकी मौसी बेहद परेशान होती है। उसे अच्छा नहीं लगता, चाहती है कि वो IAS की तैयारी करे और अभी विवाह न करे, लेकिन मधु के माता पिता उसकी विवाह की तैयारी करते हैं। मौसी के अच्छा न लगने पर भी तैयारियां तो होती ही रहती हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। दीदी के घर से लौटते हुए मन बेहद उदास था। उनकी मौन व्यथा का एकाएक साक्षात्कार हो जाने से मैं चौंक गई थी। अनजाने ही मेरे अपने भी कुछ घाव हरे हो गए थे और इन सबसे ऊपर था मधु का आंसू भीगा चेहरा, जो किसी तरह आंखों से हटता ही न था। सच, अगर हमें अपने बच्चों के पंख उतेरने ही होते हैं तो पहले हम उन्हें आकांक्षाओं का आकाश देते ही क्यों हैं। घर में प्रवेश करते हुए डर रही थी कि सबके मुंह खुले हो मिलेंगे। पड़ोस से चाबी लेकर घर खोलना न बच्चों को अच्छा लगता है न उनके पापा को। सबके स्वागत में मेरा दरवाजे पर मिलना जैसे जरूरी है। लेकिन घर में मौसम खुशगवार था, वातावरण से प्रसन्नता की महक आ रही थी। चलते समय दीदी ने जबरदस्ती एक मिठाई का पैकेट थमा दिया था। मिठाई और मधु की शादी की खुशखबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई थी। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बर्फी का डिब्बा खोलकर खड़े हो गए। लो श्रीमती जी, तुम भी हमारी ओर से मुंह मीठा करो, तुम्हारी बिटिया भी झंडे गाड़ कर आई है। अच्छा, मैंने खुशी से डगमगाते हुए पूछा, क्या हुआ? ओ मम्मी, आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी 16वीं कन्या मेरे गले से झूल गई। अरे पहले मुझे बताओ तो कुछ। तुम्हारी बिटिया को मद्रास कला केंद्र की स्कॉलरशिप मिली है। किस लिए? भरतनाट्यम के क्या कहते हैं उसे? हाँ, गहन प्रशिक्षण के लिए, एक्सटेंसिव स्टडी इन भरतनाट्यम। अब सॉरी दोस्तों, अब हमारी लाडो 3 साल तक मद्रास में रहकर बड़े बड़े महारथियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। ओ मम्मा, आई एम सो हैप्पी। शीतल फिर एक बार मुझसे झूलने को थी कि मैंने उसे सख्ती से अलग किया और उसी सख्त लहजे में उसके पिता से पूछा, 3 साल तक मद्रास में रहेगी, इसकी पढ़ाई का क्या होगा? अरे भाई, पढ़ने के लिए ही तो जा रही है, बताया ना कि गहन प्रशिक्षण के लिए जा रही है। अरे वाह, यह कोई पढ़ाई है? अच्छा भला तो नाच लेती है, अब और प्रशिक्षण लेकर क्या करेगी? BA MA लेकर कोई क्या कर लेता है? जरा इस बात पर तो गौर करो। 810 लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनमें से केवल 10 को चुना गया है और उन 10 भाग्यशाली लोगों में तुम्हारी बिटिया भी एक है। कब भरे गए थे फॉर्म? किससे पूछकर भरे गए थे? आवेश से मेरा गला ही रुक गया। इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? इतना बड़ा कदम क्या वो अपने मन से उठाएगी? मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था। गलत। मुझे बताया होता तो मैं कभी हाँ न करती। मैंने तो इसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। छी, मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर। मुझे वह चीरफाड़ जरा भी अच्छी नहीं लगती। शीतल ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे उबकाई आ रही हो। तुम्हें तो बस पैरों में घुंघरू बांधकर मटकना अच्छा लगता है। मैंने उससे भी बुरा मुंह बनाकर कहा, यह अच्छी जबरदस्ती है। शीतल के पिता सहायता के लिए दौड़ पड़े। अगर उसकी दिलचस्पी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो न सही, दुनिया में और भी तो विद्याएं हैं कि बस नाचना ही रह गया है।
पर मम्मा इसमें बुराई क्या है? देखो, वे गंभीर होकर बोले, बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब लग गए। अब हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। और कैसे ध्यान रखा जाता है? मैंने चिढ़कर कहा, इसके लिए हमने ट्यूटर रखे, महंगी पोशाकें सिलवाई, रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा। बच्चों के शौक के लिए हम कब पीछे हटे हैं, बल्कि अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही करते रहे हैं। पर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि सब कुछ छोड़कर उसी में जुट जाओ। रुपया भी फूको और साल भी बिगाड़ो। देखो, शौक अपनी जगह है, कैरियर अपनी जगह। डांस सिर्फ शीतल का शौक या हॉबी नहीं है कुसुम, वह इसे अपना कैरियर बनाना चाहती है। वाह, क्या बात! कल को उसकी शादी भी करनी है कि नहीं? ये शादी की बात बीच में कहाँ से ले आई? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? कल को लड़के वाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब तो होना चाहिए कि नहीं? कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पढ़ी लिखी है, बस नाचना जानती है। वो क्या कहते हैं, गहन प्रशिक्षण प्राप्त है। बहुत अच्छा लगेगा ना यह कहते हुए? कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? इसीलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनोवृत्ति को आपसे ज़्यादा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने को अत्याधुनिक कहने वाले युवक भी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते। कला की प्रशंसा करना एक बात है, कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी। शादी शादी शादी! शीतल एकदम चीख पड़ी, बंद करो मम्मा, बोर हो गई हूँ मैं तो। क्या लड़की के कैरियर की यही एक आखिरी शर्त है, शादी? ओह गॉड! हाँ, यही आखिरी और अनिवार्य शर्त है, मैंने कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शर्म आ रही थी।